वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर ईच लूप के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने फॉर लूप नहीं पढ़ा तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप जाकर ये 10 नंबर वाली जो वीडियो है फॉर लूप वाली, इसको देख लें। फॉर लूप अगर आपको समझ आ जाएगा इजीली तो फॉर ईच लूप आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप इस जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। सारे के सारे लेक्चर्स में इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाला हूँ। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि फॉर ईच लूप क्या चीज़ है। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसको जो मैं सेव कर देता हूँ। हमारा फॉर ईच लूप लेक्चर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ फॉर ईच डॉट एच टी एम एल। आपको पता है डॉट एच टी एम एल की एक्सटेंशन से सेव करते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलहदा से सेपरेट फाइल बनानी है तो उसको आप डॉट जे एस की एक्सटेंशन से सेव करते हैं, डॉट जे एस यानी कि जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके अंदर आप जो है जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर एच टी एम एल का सिंटैक्स लिखा मैंने, और हेड के टैग में आता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना स्क्रिप्ट का टैग लिख लेता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग हम लिख देते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब देखो मैंने करना क्या है, मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट एर। ठीक है, एरे। मैं बेसिकली एरे बनाने वाला हूँ और मैं इसकी वैल्यूज जो है ना इस तरह से लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ जीशान, और मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ मुदस्सिर, और यहाँ पे एक और मैं वैल्यू लिख देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ अली, और यहाँ पे एक और मैं वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ असद। ठीक है, मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज जो थी मैंने लिख दी। अभी देखो, अगर मैं इन वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहूँ, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम डिस्प्ले करा रहे हो ना, तो इसके दो तरीके होते हैं। तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डिस्प्ले करवाओगे तो वो तुम्हारा ब्राउजर के अंदर जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर तुम कंसोल में डिस्प्ले करवाओगे तो वो इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप जब कंसोल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये मिलता है। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब हम जो है कंसोल में करते हैं, क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है इसके जो एरर्स हैं वो हमें कंसोल में नजर आते हैं। ठीक है, इसलिए हम कंसोल का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पर मैंने अब एरे को डिस्प्ले करवाना है। तो एरे कंप्लीट आप डिस्प्ले नहीं करा सकते, एरे के किसी एक इंडेक्स को आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं एरे का यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स है, अब एरे के जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, एरे के जीरो इंडेक्स पे जिशान पड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरे के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो हम चलते हैं, सॉरी मैं इधर इसको जो है ना ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर किया। अभी यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कुछ डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है, और यहाँ पर कंसोल में आप आएंगे तो ये देखो यहाँ पर आपको जिशान जो है ना वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जो हमने डिस्प्ले करवाया है एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो हमने डिस्प्ले करवाई है, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रही है। अगर आपने मतलब कि सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और पेस्ट पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1, यहाँ पे कर देता हूँ 2, यहाँ पे कर देता हूँ 3। अब एरे की जितनी भी वैल्यूज होती हैं आप उसको इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे जिशान, मुदस्सिर, अली और असद चारों वैल्यूज जो हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन अगर एरे के अंदर 100 वैल्यूज हूँ, 1000 वैल्यूज हूँ, तो क्या आप सब के लिए वन बाई वन कंसोल डॉट लॉग लिखते रहोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं इसके लिए अब हमारे पास फॉर लूप होता है। ठीक है, मैंने इसका कंप्लीट एक लेक्चर बनाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वो फॉर ईच लूप जो है समझने आ गए तो उनके लिए फिर कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लगा लेता हूँ। और फॉर लूप क्या होता है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेर आई, और उसको स्टार्ट करता हूँ 0 से, और आई इज़ लेस देन अब एरे डॉट लेंथ। ठीक है, अब एरे डॉट लेंथ क्या होता है, अब अगर हमारी एरे के अंदर देखो कितनी वैल्यूज है, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, सॉरी 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं और 3 तक इंडेक्सेस हमारे चलेंगे। तो ये एरे डॉट लेंथ 4 है। ठीक है, तो ये एरे डॉट लेंथ के अंदर 4 आ जाएगा। हमने कहा आई जो है कितनी मरतबा चलेगा, लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब जितनी एरे की लेंथ है, और आई प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट लगा देंगे। और इसकी ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में हम जो है प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवाना है एरे को। अब एरे को किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे, जो हमने वेरिएबल बनाया है उसके थ्रू, एरे ऑफ आई। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह से करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 0 से। ठीक है, उसने चेक किया क्या जो हमारा आई है वो एरे की लेंथ से छोटा है, हाँ छोटा है, एरे की लेंथ हमारे पास 4 है तो करेक्ट है। तो नीचे आएगा वो कंसोल डॉट लॉग में एरे ऑफ आई, यानी कि एरे की आई की वैल्यू 0 है, तो एरे के जो 0 इंडेक्स पे यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है यानी कि जीशान, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी,
और चेक करेगा क्या 1 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो उसको दोबारा से आएगा जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी, ये वाली वैल्यू यानी कि मुदस्सिर, तो उसको वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एरे की सारी वैल्यूज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ये देखो जिशान, मुदस्सिर, अली, असद, जो कि हमने वैल्यूज एरे में ली थी, वो सारी 1 by 1 जो है डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन फॉर ईच लूप ना, फॉर लूप से ज्यादा बेस्ट है। अब देखो मैं इसको कमिट आउट कर देता हूँ, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि फॉर ईच लूप का जो है सेंटेक्स किस तरह से होता है। आपने फॉर लिखना है और ईच लिखना है। अब ईच का ई जो है वो आपने कैपिटल लिखना है। ठीक है, फॉर ईच लिखना है आपने, और आपने इस फंक्शन को उसी एरे से कॉल करना है जो कि आपने एरे बनाई है। अब हमने एरे बनाई है ARR एर, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एर डॉट फॉर ईच। ठीक है, एर डॉट फॉर ईच किया, और इसके अंदर हम इसके मतलब कि ना आपने यहाँ पे लिखना होता है फंक्शन, एक ये फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर हमने कोई वैल्यू लेनी होती है। बेसिकली फॉर ईच क्या करता है, एरे की जितनी भी वैल्यूज हैं, हमने फॉर ईच को किससे कॉल किया है, किसी एरे से कॉल किया है। ठीक है, एरे डॉट फॉर ईच। अब ये क्या करेगा, फॉर ईच एरे की सब वैल्यूज के लिए 1 by 1 खुद ब खुद चलेगा, हमें उसके इंडेक्स के थ्रू कॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सबसे पहले एरे की फर्स्ट वैल्यू के लिए चलेगा, फिर सेकंड वैल्यू के लिए। अब वो वैल्यू किस कहाँ पे स्टोर होगी, इस वैल्यू के अंदर, फंक्शन के अंदर जो हमारा आर्गुमेंट पास हो रहा है वैल्यू का, इसके अंदर ये कॉल होगी, सॉरी स्टोर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे जो है ना वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, जो कि वैल्यू के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर है। अब जब फर्स्ट टाइम हमारा ये लूप चल रहा होगा तो वैल्यू के अंदर जिशान स्टोर होगा, तो वो कंसोल में जाके वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, उसको डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड इंडेक्स है यानी कि 1 इंडेक्स, उस पर जो वैल्यू पड़ी होगी उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब मैं अगर जाके इसको दोबारा से रीस्टार्ट करूं, तो ये देखो जिशान, मुदस्सिर, अली, असद, चारों वैल्यूज जो हमारी अरे के अंदर थी वो हमारी डिस्प्ले हो रही हैं फॉर ईच लूप से। अब देखो अगर यहाँ पे तुम इंडेक्स भी साथ में डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल साथ में इंडेक्स का ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको इंडेक्स को साथ में प्रिंट करता हूँ, इंडेक्स, और यहाँ पे प्लस कंकेटिनेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस डालता हूँ, और दोबारा से मैं इधर प्लस डाल देता हूँ। सही है, अब ये इंडेक्स भी साथ में डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं इस तरह से कर देता हूँ, तो ये बड़ी प्यारी लुक देगा। ये देखो 0 और उसके आगे जिशान, ये हमने जो एरो टाइप बनाई साथ में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, 1, और 1 इंडेक्स पे मुदस्सिर, 2 इंडेक्स पे अली, 3 इंडेक्स पे असद। ठीक है, तो इस तरह से ये साथ में इंडेक्सेस भी आप जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फॉर ईच लूप जो है वो काफ़ी मतलब कि सिंपल है, और उसके अंदर हमें क्या होता है, एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ता है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसकी कंडीशन चेक करनी पड़ती है, उसमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो इतने ज़्यादा फंक्शंस जो है ना फॉर लूप के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर ईच लूप में हमें ना कोई न्यू वेरिएबल बनाना पड़ता है, ना ही हमें कोई कंडीशन चेक करनी पड़ती है, ना ही हमें कॉल करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक ही फॉर ईच जो होता है ना लूप, वो ऑटोमेटिक एरे की सारी वैल्यूज को 1 by 1 करके डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, तो आई होप सो कि फॉर ईच लूप की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।